क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब रियल फंक्शंस आपको क्या दे रखे हैं? पहला दे रखा है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मोड। इसकी आपने क्या निकालनी है? इसकी डोमेन भी निकालनी है आपने और रेंज भी निकालनी है। मेरी बात एक ध्यान से सुनो। डोमेन क्या आएगी इसकी? अब आपको पता है कि ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या है आपके पास? सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज देखो, इसमें एक्स मोड तो अभी मॉडुलस फंक्शन किया था तो इसकी पॉजिटिव रियल नंबर आई थी ना। क्या आई थी? रेंज क्या आई थी? पॉजिटिव रियल नंबर। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रियल नंबर्स बन जाएंगे नहीं। तो हमारे पास इसकी जो रेंज है वो क्या है? नेगेटिव रियल नंबर्स। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो भी लिख सकते हैं हम इसको। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्या है इसकी? सेट ऑफ दिस इज योर नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हमारे पास है जैसे दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स। ध्यान से, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये फंक्शन है हमारे पास। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। तो हमें क्या चाहिए? ये कब डिफाइन होगा? देखो, स्क्वेयर रूट साइन के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तभी ये फंक्शन की वैल्यू आएगी ना। वही एक्स की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी जिसके लिए ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आया तो स्क्वेयर रूट नेगेटिव का तो आता नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए? 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन आएगी हमारे पास, देखो, जब x की वैल्यू 3 माइनस 3 और 3 के बीच में होगी। जब x की वैल्यू माइनस 3 और 3 के बीच में होगी, यानी कि माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। जब ये वाली कंडीशंस हमारे पास, ये x यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इस x की वैल्यू माइनस 3 और 3 के बीच में होगी, तब ये 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होगा। अब मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x की वैल्यू माइनस 3 से छोटी ले लेता हूँ। माइनस 3 से छोटी जैसे माइनस 4 ले ली मैंने। अगर माइनस 4 यहाँ पे पुट करता हूँ तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 आएगा। तो 9 माइनस 16 माइनस 7 बना, और माइनस 7 का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है आपके पास। फिर अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 से बड़ी 5 ले लेता हूँ, मान लो 5 लिए तो 5 स्क्वायर कितना आया? 25। 9 माइनस 25 कितना आया आपके पास? माइनस 16 आया। तो माइनस 16 भी डिफाइन नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ पे जब x माइनस 3 और 3 के बीच में होगा तभी आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये डोमेन आ गई आपके पास। डोमेन क्या है आपके पास? इसकी डोमेन है -3 to 3। ये डोमेन है आपके पास। और रेंज क्या है? ध्यान से, रेंज हमारे पास क्या है? रेंज कहाँ से? देखो यहाँ पे ये हमारे पास है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसकी रेंज जो होगी, रेंज कहाँ से कहाँ को होगी? देखो, हम यहाँ पे जब इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे, हम -3 से 3 में से, तो -3 और 3 की में से पुट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे जब 9 माइनस एक्स स्क्वेयर है, जब हम मान लो इसमें जीरो पुट कर देते हैं, तो जीरो पुट करने से क्या आता है आपके पास? यहाँ पे देखो, जब जीरो पुट कर देते हैं तो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर जीरो आया, तो एक्स जीरो आया तो 9 स्क्वेयर रूट आपके पास कितना बना? +-3। +-3 बना। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? एफ एक्स की वैल्यू एक 3 भी आई, एक -3 भी आई। तो इसमें हमारे पास इस केस में अगर हम रेंज को डिफाइन नहीं करते हैं, रेंज यानी कि ये अभी तक हमारे पास फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है ये फंक्शन हमारे पास? देखो ध्यान से, जब हम मान लो x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, -3 और 3 के बीच में है ना जीरो, जब x की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या आएगी? +-3 आएगी। तो +-3, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ जीरो के वैल्यू आपके पास 3 भी आई और f ऑफ जीरो की वैल्यू -3 भी आई।
तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो खराब हो गई हमारे पास कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। वन एंड ओनली वन नहीं, 0 तो 2 के साथ हुआ आपके पास, 0 3 के साथ भी अटैच हो रहा है और -3 के बाद। तो इसमें हमारे पास जो रेंज है वो हम -3 to 0 भी ले सकते हैं और 0 to 3 भी ले सकते हैं। ये एक सेट लेना है इसमें से, ये नहीं दोनों सेट लेने हैं आपने। तो जनरली हम इस सेट को नहीं लेते हैं और रेंज हम इसको 0 to 3 लेते हैं। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपको बताता हूं जनरल सा। देखो ये है हमारे पास f ऑफ x क्या है हमारे पास 9 - x²। डोमेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई, डोमेन आपने निकाल दी इसकी क्लोज इंटरवल -3 to 3, क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब हम इसमें से जब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो y की एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। जब मान लो हम f ऑफ 0 निकालते हैं तो f ऑफ 0 के केस में क्या आएगा, ये √9, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट की तो √9 आए, तो इसकी वैल्यू क्या है +3 और -3। तो +3 मीन्स 0 आपके पास 3 के साथ अटैच हो गया और 0 है आपके पास माइन, यानी कि 0 की आपके पास 2 इमेजेस आई ना, एक +3 आई और एक -3 आई। पर उस केस में अगर ये +3 और -3 आई तो ये हमारे उस रिलेशन की वो कर रहा है। कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है कि सेट ए के वन एंड ओनली वन इमेज। अब वन एंड ओनली वन इमेज तो नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है आपके पास। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए हम इसमें रेंज जो है वो पहले डिफाइन करनी चाहिए, और रेंज क्या होगी इसकी 0 to 3, या 0 to 3 भी हो सकती है या -3 to 0 भी हो सकती है, पर हम यही लेंगे 0 to 3। तो इसकी रेंज क्या है आपके पास 0 to 3। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके पास, मान लो f ऑफ x है आपके पास √x। अब √x है तो ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो डोमेन तो इसकी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन क्या है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर हम इसमें से कोई रियल नंबर पुट कर लेते हैं, मान लो 4 पुट कर लिया हमने, जब 4 पुट किया तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है √4। √4 क्या होता है +-2, यानी कि +2 भी होगा और -2 भी होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक 4 है, वो कितने एलिमेंट्स के दूसरे के साथ जुड़ा है, एक 2 के साथ, एक -2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हुआ फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन आने के लिए हमें इसे पहले डोमेन रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसकी रेंज जो है या तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। तो पॉजिटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं आप इसकी रेंज, या नेगेटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं, पर लेनी एक ही आपने। तो जनरली हम क्या लेते हैं इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपको नहीं पता लगेगा तो आप मेरे से फिर पूछ लेना कि सर ये क्या होता है, मैं समझा दूंगा आराम से, चिंता नहीं करो इसकी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको दे रखा है गिवन f ऑफ x इक्वल टू 2x - 5। ये आपको एक एफ एक्स दे रखा है, आपने f ऑफ 0 निकालना है। पहले f ऑफ 0 क्या आएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना बना, ये -5 बना कि नहीं बना। दूसरा आपके पास f ऑफ 7 आएगा, तो f ऑफ 7 क्या आएगा, जब आप 7 पुट करेंगे 7 2 ज़ार 14, 14 - 5 कितना बनेगा आपके पास 9, 14 - 5 9। और उसके बाद आपके पास f ऑफ -3, थर्ड में क्या है f ऑफ -3। f ऑफ -3 क्या होगा, जब -3 पुट करेंगे तो -6 - 1, -6 - 5 कितना है -11। ये तीन वैल्यूज थर्ड क्वेश्चन की थी, ये सिंपल था आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by। एक हमारे पास सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन है। सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में क्या है 9c/5 + 32। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास जो हमारे पास सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में बना रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले निकालना है फर्स्ट पार्ट में t ऑफ 0। t ऑफ 0 क्या आएगा, c की वैल्यू 0। टी ऑफ 0 क्या है, यहाँ c की वैल्यू 0 आई ना, तो यहाँ 0 पुट कर दी तो इसकी वैल्यू क्या है 32 आई, ये टर्म 0 बन गई। फिर सेकंड में t ऑफ 28, t ऑफ 28 क्या आएगा, c की जगह 28 पुट करो, 9 × 28 डिवाइड बाई 5 + 32, 9 × 28 + 5 + 32। तो ये क्या बनेगा आपके पास
5 एलसीएम आ गया, ये बना 0 160 प्लस ये बना आपके पास 972 और 8 250, ये बना 412/5। कितना बना ये 412/5। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तीसरी है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी। आपको क्या थर्ड में क्या दे रखा है, गिवन टी ऑफ सी इक्वल टू 212, यानी कि 9c/5 प्लस 32 आपको दे रखा है 212। यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास क्या आएगा 9c/5 इक्वल टू 212 माइनस 32। ये कितना बना आपके पास 180, और 9c कितना आया 180 इंटू 5, ये बना आपके पास 900, और ये 900 800, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आई 800/2, ये 900 ही बना 900/9, ये बनी 100। क्या बनी ये हमारे पास वैल्यू 100, ये बनी 100। और इसी तरह से t ऑफ -10 भी निकाल सकते हैं हम। फोर्थ, ये फोर्थ था। थर्ड में क्या है t ऑफ -10, t ऑफ -10 क्या आएगा 9 इंटू -10/5 प्लस 32, ये 2, 9 2 18 माइनस 18 प्लस 32, ये कितना बना आपके पास 24। ये कितनी आई वैल्यू 24। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनकी रेंज निकालनी है हमने 5वें में। ध्यान से आपके पास क्या है, पहला है f(x) दे रखा है 2 - 3x। f(x) क्या दे रखा है आपके पास 2 - 3x। तो इसकी रेंज निकालनी है हमने। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 2 - 3x। तो यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल टू 2 - y, और x क्या आया 2 - y/3, 2 - y/3। अब यहाँ से जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x तो कोई भी रियल नंबर आएगा यहाँ पे, तो जब x की वैल्यू हम रियल नंबर कोई भी है तो y की वैल्यू क्या है 2 - y/3। अब 2 - y/3 जो है वो हमेशा ही आपके पास यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन की गई है, x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है इसकी डोमेन डिफाइन की गई है पॉजिटिव रियल नंबर। क्या डोमेन डिफाइन की गई है इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर। देखो यहाँ पे इस चीज़ को देखो यहाँ पे कि पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव कब आएगा, अगर ये मान लो y जो है यहाँ 2 से बड़ा आया, तो 2 से जब बड़ा आएगा ये नेगेटिव बनेगा, तो ये भी नेगेटिव हुआ हमारे पास, x तो नेगेटिव आया। x पॉजिटिव कब आएगा, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा हमारे पास, जब 2 - y ग्रेटर देन 0 होगा और y की वैल्यू ग्रेटर देन -y की ग्रेटर देन -2, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y इज लेस देन 2, y की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 होगी। y की वैल्यू क्या है आपके पास लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब है हेंस रेंज ऑफ फंक्शन इसकी क्या है -∞ टू 2। क्या है इसकी रेंज आपके पास -∞ टू 2। यह देखो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या था 2 - 3x को मैंने y ले लिया, तो y की x की वैल्यू क्या है 2 - y/3। अब x ग्रेटर देन 0 दे रखा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो 2 - y इक्वल टू 0 आ गया, ग्रेटर देन 0। तो -y इज ग्रेटर देन -2, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो आपके पास माइनस ये y की वैल्यू लेस देन -2 यानी कि 2 से छोटी है, 2 से यही छोटी वैल्यूज आएंगी ना। तो ये इनक्वालिटीज में कराएंगे कि इनक्वालिटी में थोड़ा आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था। अब सेकंड क्वेश्चन है 5th का। सेकंड क्या है, गिवन f ऑफ x x² + 2, और आगे लिखा है x इज अ रियल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसकी डोमेन डिफाइन की गई है सेट ऑफ रियल नंबर। आपको क्या करना है, आपको इसकी रेंज निकालनी है। क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, वही y इक्वल टू x² + 2, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा x क्या आया y - 2 का स्क्वायर रूट, y - 2 का स्क्वायर रूट। अब ध्यान से यहाँ पे देखो y की कौन सी वैल्यू जो है जो इसको डिफाइन करेगी। y की वैल्यू वही बात है, एक पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने 9 - ये हमें पॉजिटिव चाहिए, ये क्या चाहिए हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ से क्या आया y इज ग्रेटर देन 2,
y की वैल्यू जब 2 से बड़ी है, y की वैल्यू क्या आई 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी का मतलब है, तो रेंज क्या है इसकी 2 से ग्रेटर देन 2 टू इन्फिनिटी, क्या है ये ओपन सेट है ये, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, ना कि इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, तो y इज ग्रेटर देन 2, तो ये इसकी रेंज आई 2 टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या था, एफ एक्स दे रखा था एक्स स्क्र प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आई एक्स स्क्र प्लस 2, जब हमने इसको सॉल्व किया x की वैल्यू क्या आई वाई माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे y माइनस 2 हमें जब कब सॉल्व पॉसिबल होगा, जब y माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तभी पॉसिबल होगा ये, तो रेंज क्या है इसकी 2 टू इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका पता ही है, एक्स आपको दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रेंज क्या है इसकी रियल नंबर आएगी, ये तो किया हमने आइडेंटिटी फंक्शन, एक्स रेंज ऑफ इसकी क्या है रियल नंबर। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं, और मिसलिनियस चलो बाद में करेंगे हम, फिर कल से शुरू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ओके, थैंक यू।